ओके, तो ये जो मेरा वीडियो है आज का, इस वीडियो में ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स का पार्ट 8 वीडियो है और 8 वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का यूज़। इनका किस तरीके से यूज़ करते हैं और इनमें क्या वर्क किया जाता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने विंडो पे एक कवर पेज का प्रिंट आउट या कवर पेज का एक पूरा टेम्पलेट लिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि कवर पेज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कवर पेज का एक डेफिनेशन दिखाती हूँ। ये कवर पेज का डेफिनेशन है। देखिए कवर पेज क्या होता है, किसी भी बुक या डॉक्यूमेंट्स का पहला कलर पेज जिस पर उस बुक का नाम, बुक से संबंधित सामग्री, लेखन का नाम, कंपनी का नाम, प्रकाशन तिथि, स्थान और समय इत्यादि दिया हो वह कवर पेज कहलाता है। पेज ब्रेक, यदि डॉक्यूमेंट्स पेज पर टाइप करते समय ब्रेक फंक्शन का उपयोग करेंगे तो हमारे माउस का कर्सर दूसरे पेज पर चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स पेज पर लगातार टाइप करेंगे और आपको लगे कि मुझे अब इस पेज को छोड़कर दूसरे पेज पर जाना है, तो ऐसे ब्रेक फंक्शन को के माध्यम से हम इसको पेज ब्रेक कहते हैं। अब मैं ब्लैंक पेज के बारे में बताती हूँ। देखिए ब्लैंक पेज, अगर मैं आपको बोलूँ, कोई भी खाली जो होता है, जैसे हम लोग खाली पेज लेते हैं, कंट्रोल एन करते हैं और जो खाली पेज आता है तो वो हमारा ब्लैंक पेज होता है। और ब्लैंक पेज पे हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, किसी भी टाइप का जो भी वर्क होता है वो हम ब्लैंक पेज पे कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज और कवर पेज के डेफिनेशन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको प्रैक्टिकल तरीके से जानते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम सीधा चलेंगे अपने सर्च बॉक्स पर, और सर्च बॉक्स पर जाने के बाद टाइप के बाद हमने ये MS वर्ड खोल लिया है। इस पे सबसे पहले हम इंसर्ट के अंदर कवर पेज पे चलते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक तीनों दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कवर पेज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कवर पेज के काफ़ी सारे टेम्पलेट है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी, मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, मैं ये टाइटल दे रखा है। अब टाइटल में मैं क्या डालूँगी, मेरे को लग रहा है मेरे को कोई ऑफ़िस फ़ाइल बनानी है, तो मैं ऑफ़िस फ़ाइल का कवर पेज बनाना है, तो मैं यहाँ ऑफ़िस फ़ाइल लिखूँगी क्योंकि मेरे को कवर पेज ऑफ़िस फ़ाइल का बनाना है। मैंने यहाँ पे ऑफ़िस फ़ाइल लिखा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सब टाइटल का। ये आपको सब टाइटल दे रखा। सब टाइटल में हम टाइप करेंगे जो हमारा ऑफ़िस फ़ाइल है वो किस चीज़ का है, मतलब किस टाइप का ऑफ़िस फ़ाइल है वो। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे एम्प्लॉयज़। मेरी जो ऑफ़िस फ़ाइल है वो एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल है, तो मैंने सब टाइटल में एम्प्लॉयज़ ले लिया है। देन डेट का है, आपको अगर करंट डेट, आज की डेट चाहिए तो टुडे पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे क्लिक किया, टुडे पे क्लिक किया, तो जो आज की हमारी डेट होगी वो आ जाएगी। उसके बाद है हमारा एब्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन जो नीचे दे रखा है, ये हाईलाइट जो हुआ है ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट को समझिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कवर पेजों पे जो भी नोटबुक्स या बुक्स होती है, इन पे होता है कि कोई भी मैसेज डला होता है। मैसेज ऐसा है कि जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मेरा मैसेज कोई अच्छा है और वो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो। जैसे बहुत होते हैं, कोई किसी के नारा लिखा होता है, कोई अच्छा मैसेज लिखा होता है, तो हम भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ टाइप कर सकते हैं कोई भी मैसेज। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ लिखना चाहूँगी सेव द वाटर। जैसे मैंने सेव वाटर लिखा, अब मैं यहाँ पे सेव वाटर लिखती हूँ। मैंने सेव वाटर ले, देखिए पानी को बचाना चाहिए, लाइक, है ना। मैंने लिख लिया सेव द ट्री, सेव द ट्री लिख दो। और कुछ भी आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सेव द गर्ल लिख सकते हो, एंड या फिर आप इंक्रीज गर्ल्स एजुकेशन लिख सकते हो। मतलब कुछ ऐसी चीज़ लिख सकते हो जो कि लोग उस कवर पेज पे पढ़े और उससे इफ़ेक्ट, मतलब कुछ चीज़ सीखे, लगे कि वाह कुछ अच्छा है उस कवर पेज पे, कुछ अलग सा मैसेज मिले वो लोगों को। तो इस तरीके से हम इस पे कवर पेज में पूरा हमने जो मैटर था वो डाल चुका है। उसके बाद अभी हम इस पे थोड़ी सी जो भी मैटर, अगर देखिए अगर हम इस पे अब थोड़ी सी इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से दिखाई दे। इस तरीके से मैंने कलर बोल्ड कर लिया इसको और यहाँ से अपर केस कर दिया है।
इस तरीके से मैंने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। तो इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, यानी मेरा जो कवर पेज है ना वो प्रॉपर तरीके से अभी बन गया है। अभी अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि भाई मेरे को यहाँ पे कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पिक्चर भी ले सकती हूँ। मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर इंपोर्ट की है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। इस तरीके से मैंने पिक्चर ले लिया। लेकिन जो मेरी पिक्चर है ना ये अभी अलग पेज पर आ गई। ये अलग पेज इसलिए आ गई क्योंकि मैंने जो कवर पेज का कंटेंट लिया था ना वो कंटेंट के अंदर पिक्चर का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरी जो पिक्चर है वो इस टेक्स्ट के अंदर नहीं आई है। देखिए जैसे यहाँ पे पूरे टेम्पलेट दे रखे हैं, तो मैंने लिया था ईयरली वाला ऊपर वाला, तो इसमें पिक्चर का ऑप्शन नहीं है, तो यानी इस कवर पेज के अंदर पिक्चर का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इस पेज पर हमारी पिक्चर जो है वो इम्पोर्ट नहीं हुई है। आप चाहो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई भी टेम्पलेट वहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, और वो पिक्चर वहाँ इम्पोर्ट हो जाएगी। देन उसके बाद मैंने ब्लैंक पेज पर क्लिक किया है, और ब्लैंक पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कमेंट लिख दिया है और देन एंटर किया है। अब एंटर के बाद आप देखोगे मेरे 4 पैराग्राफ आ गए हैं। अब इन 4 पैराग्राफों को मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग डाला, आपने हाईलाइट कलर डाल लेते हैं, कुछ भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इन 4 पैराग्राफ को हाईलाइट कलर कर लेती हूँ ताकि वो मुझे आसान लगे कि उन पर करेक्शन क्या हो रहा है। मैंने चारों पे हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि मुझे बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई दे। अब इस तरीके से मैंने तीनों पैराग्राफ पे हाईलाइट कर लिया है। अभी मैं इनको ब्रेक करूँगी यहाँ से। तो मैंने पहले वाले पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर रखा है, इसको ब्रेक कराती हूँ, यानी इसको अलग पेज पर लेके जाती हूँ। ब्रेक मतलब होता है अलग पेज पर लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पेज ब्रेक पे मैं क्लिक करूँगी तो मेरा जो पैराग्राफ है ना वो बिल्कुल अलग सेपरेट पेज पे आ गया होगा, देखिए यहाँ। उसके बाद मैंने इस तरीके से जो भी मेरे पैराग्राफ थे मैंने सब पे क्लिक किया और इन सारे पैराग्राफों को अलग अलग पेज पर ले लिया। ये देखिए अलग अलग पेज पे मेरे जो पैराग्राफ है वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ, ये पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से जो जैसे मेरे 4 पैराग्राफ थे तो इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।